दोस्तों, वो शख्स जिसने नस्लों को ख्वाब देखना सिखाया, जिसने घर बैठे लाखों लोगों को हिमालय की बर्फपोश चोटियों और पेरिस की गलियों की सैर कराई, और वो जिसे दुनिया खाना बदोश कहती है लेकिन उर्दू अदब उसे अपना सुल्तान मानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की वो हमजहत शख्सियत जिन्हें हम मुस्तंसर सैन तारड़ के नाम से जानते हैं। मुस्तंसर सैन तारड़ एक अदाकार, एक सदाकार, एक सफरनामा निगार और एक ऐसा अदीब जिसके कलम ने जादू जगाया और वो हर तक छा गए। मुस्तंसर सैन तारड़ यकम मार्च 1939 को लाहौर के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद रहमत खान तारड़ एक ज़राअती कारोबार से वाबस्ता थे। तारड़ साहब की इब्तदाई तरबियत लाहौर के उसी माहौल में हुई जहां इल्मो अदब की खुशबू रची बसी थी। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और बाद अज़ां आला तालीम के लिए लंदन का रुख किया। यही वो वक्त था जब उनके अंदर का मुसाफिर बेदार हुआ और उन्होंने यूरोप को अपनी आंखों से देखा। तारड़ साहब की शोबिस में आमद किसी इत्तेफाक से कम न थी। 1970 की दहाई में जब पाकिस्तान टेलीविजन अपने अरूज पर था, तारड़ साहब ने अपनी मुनफरद आवाज और पुरकशिश शख्सियत के साथ टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक अदाकार नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर पाकिस्तान के पहले मॉर्निंग शो सुबह बखैर की बुनियाद रखी और चाचा जी के रूप में बच्चों और बड़ों के दिल जीत लिए। उनकी असल पहचान उनके सफरनामे बने। 1971 में जब उनका पहला सफरनामा निकले तलाश तेरी में मंजर आम पर आया तो उसने उर्दू अदब में इंकलाब बर्पा कर दिया। उससे पहले सफरनामे सिर्फ मालूमात का जरिया थे। तारड़ साहब ने उसे रोमांस बना दिया। उनके नावल प्यार का पहला शहर ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड उस वक्त तोड़ दिए थे, जो आज भी नौजवान नस्ल की पसंदीदा तरीन किताब है। बतौर अदाकार तारड़ साहब ने कई यादगार ड्रामों में काम किया। उनका ड्रामा परछाइयां और जजीरा आज भी लोगों को याद है। उन्होंने सिर्फ अदाकारी ही नहीं बल्कि स्क्रीन पर एक खास वकार और मुतरानत को बरकरार रखा। उनकी बरजस्ता गुफ्तगू और हंसे मजाक ने उन्हें टॉक शोज का भी बादशाह बना दिया। तारड़ साहब का अंदाजे अदाकारी इंतहाई फितरी था। वो मुकालमों को अदा नहीं करते थे बल्कि उन्हें जीते थे। उनकी आवाज का उतार चढ़ाव सामीन को सहरजदा कर देता था। यही वजह है कि जब वो पाकिस्तान टेलीविजन पर बच्चों के सामने बैठकर चाचा जी बनते हैं तो पूरा पाकिस्तान उनकी बातें सुनने के लिए टीवी के सामने मौजूद होता है। तारड़ साहब की जाती जिंदगी इंतहाई पुरसकून और सादा रही है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही शादी की और अपनी शरीक हयात के साथ एक कामयाब जिंदगी गुजारी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। उनका बड़ा बेटा सल्जूक तारड़ सफारतकारी के शोबे से वाबस्ता है, जबकि दीगर बच्चे भी अपनी जिंदगियों में कामयाब हैं। तारड़ साहब ने हमेशा अपनी फैमिली को लाइम लाइट से दूर रखा है, लेकिन वो अक्सर अपनी तहरीरों में अपने घर और लाहौर से अपनी मोहब्बत का जिक्र करते रहते हैं। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी और फनी खिदमात के इतराफ में उन्हें 1992 में सदारती तमगाए बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। उसके अलावा उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहरी अवार्ड सितारा इम्तियाज भी दिया गया। उन्हें लातादाद अदबी अवार्ड्स भी मिले, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा असल अवार्ड मेरे कायरीन की मोहब्बत है। आज वो 80 साल से जायद की उम्र के हो गए हैं। उसके बावजूद मुस्तंसर सैन तारड़ का कलम थका नहीं है। वो आज भी लिख रहे हैं, कालम नगारी कर रहे हैं और नए आने वाले लिखने वालों के लिए एक मशले राह हैं। अवाम आज भी उन्हें एक लेजेंड की तरह चाहती है, पसंद करती है। दोस्तों, मुस्तंसर सैन तारड़ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक अहद का नाम है। वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी सिर्फ गुजारने का नहीं बल्कि उसे दरियाफ्त करने का नाम है। उन्होंने हमें बताया है, अगर तुम्हारे पास पैरों में चलने की हिम्मत नहीं तो कलम के जरिए सफर करो। आज जब हम उनकी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो हमें एक ऐसा इंसान नजर आता है जिसने अपनी मिट्टी से मोहब्बत की और दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तानी तख्लीककार किसी से कम नहीं। दुआगो है कि तारड़ साहब हमेशा
سلامت رہیں اور ان کا سایہ اردو ادب پر ہمیشہ قائم رہے، آمین۔ پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر کو مستنصر سین تارڑ کی کون سی کتاب یا کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ I am Nessa Hassan. You are watching PK Mega Videos channel. Like and subscribe.